हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2024 चुनाव के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए तो आप क्या कहेंगे? दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से एक पिच तैयार करती है और जो पिच तैयार करती है उसी पिच पर सारी पार्टियां चली जाती हैं सिवाय बीएसपी के। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी इस समय बेहद आक्रामक है, बेहद सक्रिय हैं। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो ने 80 करोड़ लोगों की आवाज बुलंद की है, विकास की बात शुरू कर दी है उन्होंने। बेरोजगारी, अशिक्षा, महंगाई, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर बसपा सुप्रीमो 2024 का चुनाव लड़ेंगी और इसी मुद्दे को वो लगातार उठा रही हैं। दोस्तों, लगातार एक ऐसी नेता जो इस मुद्दे पर बेबाक होकर बोल रही है। दोस्तों, एक ऐसी पार्टी जो हमेशा गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई कम करने की बात करती है, खत्म करने की बात करती है, और वो है बसपा। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभा रही हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी। दोस्तों, बीजेपी हमेशा जो अपना चुनाव है वो हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ती है। इस बार बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है राम मंदिर का मुद्दा, और उसे लगता है कि राम मंदिर बनाकर उसने सबका कल्याण कर दिया है। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो उसकी विचारधारा को सिरे से खारिज करती हैं। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो लगातार बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी के मुद्दे पर वार कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी को घेर रही हैं, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, कई बार। याद करिए, जब नया वर्ष आया था तब भी उन्होंने इस मुद्दे को छुआ था और कहा था कि हमारे देश में 80 करोड़ लोग आखिर फ्री में राशन के मोहताज कब तक रहेंगे। दोस्तों, ना सिर्फ नए वर्ष के मौके पर 6 दिसंबर को भी बीएसपी सुप्रीमो ने इस मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखी थी और कहा था कि असली मायने में विकास तभी होगा जब इन्हें गरीबी से मुक्त किया जाएगा। इसके बाद 26 जनवरी के मौके पर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया। इसके बाद 1 फरवरी जब बजट पेश किया गया, उसके बाद भी उन्होंने 81 करोड़ गरीबों का मुद्दा उठाया। तो दोस्तों, 81 करोड़, 80 करोड़ जो खाने दाने को मोहताज हैं, उनके समर्थन में इस समय बीएसपी सुप्रीमो कूद पड़ी हैं। और जाहिर तौर पर जब इस मुद्दे पर कोई नहीं बोल रहा है तो एक ही नेता अगर बोल रही तो जाहिर तौर पर उसे मसीहा ही माना जाएगा, क्योंकि इस मुद्दे को कोई छू नहीं रहा है। सब अपनी अपनी यात्रा कर रहे हैं, अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन गरीबों की बात नहीं कोई कर रहा है, बेरोजगारी की बात नहीं कर रहा है, महंगाई बढ़ रही है उसके बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं कि 6 दिसंबर, 1 जनवरी, 26 जनवरी और 1 फरवरी को बीएसपी सुप्रीमो ने किस तरीके से इस मुद्दे को उठाया था और कैसे सरकार को घेरने की कोशिश की थी। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो ने 6 दिसंबर को एक बहुत बड़ा बयान दिया। इस बयान को ध्यान से सुनिए, सारे बयान मैं आपको सुनाऊंगा। 6 दिसंबर को ट्वीट करते हुए बीएसपी सुप्रीमो ने कहा, देश के 81 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को पेट पालने के लिए सरकारी अन्न के मोहताज का जीवन बना देने जैसी दुर्दशा ना यह आजादी का सपना था और ना ही उनके लिए कल्याणकारी संविधान बनाते समय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सोचा था। ये स्थिति अति दुखद है। उन्होंने कहा था, आजादी के इतने वर्षों के बाद भी बाबा साहेब ने भी नहीं सोचा था कि इतने वर्षों के बाद भी हमारे देश में 140 करोड़ में से 80 करोड़ गरीब हो जाएंगे जो फ्री के राशन पर मोहताज हो जाएंगे। ये हाईलाइट कर रही है बीएसपी सुप्रीमो। इसके बाद दोस्तों, 1 जनवरी को नए वर्ष के मौके पर जब सरकार जश्न मना रही थी, लोग जश्न मना रहे थे, तो बीएसपी सुप्रीमो ने मेन मुद्दे पर सबका ध्यान आकर्षित किया और कहा, इस नए वर्ष से सरकार केवल रोजगार की गारंटी सुनिश्चित कर सच्ची देशभक्ति और राजधर्म का निर्वहन करे, क्योंकि बाकी सरकारी गारंटियां संकीर्ण राष्ट्रवाद के छलावा की राजनीति ज्यादा साबित हुई, जिसकी वजह से लगभग 100 करोड़ लोगों का जीवन लगातार गरीब, पिछड़ा, मजलूम और मोहताज बना हुआ है। इतना ही नहीं दोस्तों, जब 26 जनवरी आई, जब गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था, उस मौके पर भी बीएसपी सुप्रीमो ने इसी मुद्दे को उठाया।
कहा देश की प्रगति का सही मापदंड गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा आदि का उन्मूलन तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि है, न केवल सकल घरेलू उत्पाद का विकास या बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों की पूंजी में इजाफा। अतः देश दावों एवं वादों के बजाय ठोस प्रगति की राह पर चले तो बेहतर होगा। यही नहीं रुकी बीएसपी सुप्रीमो, आगे उन्होंने 1 फरवरी को जब सरकार बजट पेश कर रही थी, अपनी पीठ थपथपा रही थी, वित्त मंत्री सरकार की उपलब्धियों पर खुश हो रही थी, उस समय भी बीएसपी सुप्रीमो ने सरकार को आईना दिखाने का काम किया। कहा कि देश की अर्थव्यवस्था और विकास संबंधी सरकारी दावों और वादों में जमीनी सच्चाई होती है तो फिर यहां के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री में राशन का मोहताज जीवन जीने को मजबूर नहीं होना पड़ता। साफ तौर पर दोस्तों उन्होंने सरकार को आईना दिखा दिया कि जो सरकार ये कहती है कि जीडीपी बढ़ रही है, जो सरकार कह रही है कि अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, उन्होंने सरकार के कान मरोड़ दिए। उन्होंने कहा सरकार पहले प्रति व्यक्ति आय पर बात कर ले, एक व्यक्ति के जेब में कितने पैसे हैं उस पर बात करे, और जो 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है ये भी गलत है। उन लोगों को अनाज नहीं, उनको संपन्न बनाया जाना चाहिए, क्योंकि भारत को विकसित बनाने का सपना हमारे महापुरुषों ने देखा था। और जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था उसी समय बाबा साहब ने सपना देखा था कि संविधान लागू होने के बाद सभी समान हो जाएंगे, आर्थिक राजनीतिक तौर पे सब संपन्न हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और यहां पर बीएसपी सुप्रीमो ये कह रही है कि जो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने की बात हो रही है, जो सरकार पीठ थपथपा रही है, ये कोई एहसान नहीं कर रही है सरकार। ये सरकार का दायित्व है, वो सिर्फ फ्री में राशन मत दे, इनके जीवन को सुधारने का काम करे। दोस्तों हमारे देश के लिए ये आंकड़ा बेहद हैरान कर देने वाला है कि 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोग सरकारी अनाज पर निर्भर करते हैं। 5 किलो अनाज। आपने कभी इस मुद्दे पर सोचा है, ठहर कर कभी सोचा है इस मुद्दे पर कि 80 करोड़ लोग हमारे देश में किस तरीके से रह रहे होंगे? दोस्तों गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप है, बेरोजगारी बहुत बड़ा अभिशाप है, और महंगाई भी अभिशाप है। तो गरीबी, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई से जिस तरीके से लोगों का जीवन त्रस्त हो रहा है, उस मुद्दे को बसपा सुप्रीमो ने उठाया है। और 80 करोड़ लोग जो दाने दाने को मोहताज हैं, उनकी बात करने वाला आज कोई नेता नहीं है। एक ही नेता इस देश में है जो हर बड़े मौके पर इस मुद्दे को उठाता है। मैंने आपको बताया 6 दिसंबर, 1 जनवरी, 26 जनवरी, 1 फरवरी, और जो आपको मैंने बयान सुनाए, बयान भी आपने देखा किस तरीके से एक ही मुद्दे को बार बार उठाया जा रहा है, लेकिन सरकार चेतने को तैयार नहीं है। सरकार अपनी नींद में सोई हुई है। सरकार को लग रहा है कि सरकार जो कर रही है ठीक है, लेकिन दोस्तों सरकार को आईना दिखा दिया है बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने। मायावती जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये जो सरकार विकास के खोखले दावे कर रही है, ये सिर्फ और ढिंढोरा पीटने का काम हो रहा है। ये विकास नहीं है, ये छलावा है। अगर सरकार वाकई सही मायने में विकास करना चाहती है तो पहले इन 80 करोड़ लोगों को गरीबी से निजात दिलाए, बेरोजगारी कम करे, गरीबी खत्म करे, महंगाई पर काबू करे। ये प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी सरकार को। दोस्तों इस समय बसपा सुप्रीमो बेहद एक्टिव हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, और कई लोग इस समय बसपा सुप्रीमो को प्रधानमंत्री बनाने की मांग भी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर बसपा सुप्रीमो देश की प्रधानमंत्री बन जाएं तो ये देश संविधान के रास्ते पर चला जाएगा, संविधान के हक अधिकार सबको मिल जाएंगे और सही मायने में देश में लोकतंत्र की बहाली हो जाएगी। बाबा साहब ने जो सपना देखा था, उनका सपना अगर कोई इस देश में पूरा कर सकता है तो वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी हैं। तो दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो की जो विचारधारा है वो विचारधारा है अंबेडकरवादी विचारधारा, और संविधान की बात, लोकतंत्र की बात अक्सर ये पार्टी करती है। क्या 2024 में बीएसपी सुप्रीमो को सरकार बनाने का मौका मिलेगा? क्या वाकई 2024 में देश को दलित प्रधानमंत्री मिल पाएगा? दोस्तों हर कोई ये ख्वाब देख रहा है कि देश में अब दलित प्रधानमंत्री मिलना चाहिए और बीएसपी सुप्रीमो को प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। इसको लेकर देश के कोने कोने में आवाज बुलंद हो रही है। और बड़ी बात ये, जो 80 करोड़ लोगों की जो बात की जा रही है, वो इकलौती नेता बीएसपी सुप्रीमो है जो
हर बड़े बड़े इवेंट पर, हर बड़े बड़े मौके पर ये मुद्दा उठाती हैं, सरकार को घेरती हैं, सरकार को आईना दिखाने का काम करती हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है 80 करोड़ लोगों की गरीबी कैसे दूर होगी? क्या ये जो सरकार है, जो विकास के बड़े बड़े दावे करती है, क्या वाकई विकास हो रहा है? क्या वाकई गरीबी कम हुई है? जिस तरह सरकार कह रही है बेरोजगारी कम हो रही है, बढ़ती महंगाई पर काबू पा लिया, ऐसा दावा किया जा रहा सरकार की तरफ से। क्या वाकई सरकार जो कर रही है उससे आप संतुष्ट हैं? दोस्तों, सरकार जो दावा कर रही है, जो बीएसपी सुप्रीमो आईना दिखा रही हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर आपकी अपनी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।